नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पूजा की चौकी है वह किस दिन उठानी चाहिए और पूजा की चौकी के सामान का हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो पूजा की चौकी होती है उसको पहले हमें हाथ जोड़ना है, नतमस्तक होना है। हाथ जोड़ने के बाद क्षमा प्रार्थना करने के बाद ही हमें जो है यह पूजा की चौकी उठानी चाहिए। अब बात आती है कि पूजा की चौकी किस दिन उठानी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो पूजा की चौकी भाई दूज के बाद उठाई जाती है, वो भी अच्छा दिन देख करके कि गुरुवार ना हो, मंगलवार ना हो, शुक्रवार के दिन, सोमवार के बाद दिन आप उठा सकते हैं। अगर समय ज़्यादा अधिक लंबा हो रहा है तो अगर दीपावली की पूजा के बाद जो है आपको अच्छा शुभ दिन मिल रहा है तो आप उस दिन भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले आपने देखा था कि यहाँ पर जो सामान था वो पोटली का सामान था। तो पोटली के सामान को आपको इस प्रकार से जो है लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख देना है। अगर पोटली है तो सारा सामान जो है पोटली में रख दीजिएगा। अगर पोटली नहीं है तो इस प्रकार से जो है लाल कपड़े में आप बांध करके अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। अब कलश के नारियल का देखिए क्या करना होता है। कलश के नारियल को आपको लाल कपड़े में बांध करके, यानी कि इस प्रकार का कोई आप लाल कपड़ा ले लीजिएगा और लाल कपड़े में बांध करके उसको अपने घर के मेन गेट यानी मुख्य द्वार के ऊपर जो है बांध देना है। इससे होता क्या है कि किसी की जो है बुरी नज़र नहीं लगती है, किसी मतलब जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो इस प्रकार से आपको जो है लाल कपड़े में कलश का नारियल बांध करके अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध देना है। उसके बाद फ्रेंड, जो भी हम फल चढ़ाते हैं भगवान जी के पास, माता लक्ष्मी जी को जो भी हम फल चढ़ाते हैं उन फलों का क्या करना है। तो प्रसाद रूप में ये फल जो है प्रसाद के रूप में सबको जो है बांट दिया जाता है। सबको बांट देना, अपने घर के सभी परिवार का मैं बारे में बात कर रही हूँ, तो सभी को जो है ये आप प्रसाद के रूप में सबको बांट दीजिएगा। और थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलना बहुत ज़रूरी होता है पूजा का, तो सभी लोग जो है मिल करके ये प्रसाद सेवन कीजिएगा। सभी लोग प्रसाद को सेवन करते हैं। उसके बाद ये जो पान पर हम मिश्री जो अखंड ज्योति हम प्रज्वलित करते हैं, वहाँ पर पान पर मिश्री रखी जाती है। तो सभी जो प्रसाद होता है वह सबको आपको इस प्रकार से बांट करके और सेवन कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो हम 5-7 प्रकार के अनाज चढ़ाते हैं उन अनाज का आपको क्या करना है। तो देखिए, जो अनाज आपने चढ़ाया है उस अनाज को अपनी किचन में रखिएगा और जिस डिब्बे में आपका वह अनाज रखा हुआ है उन्हीं डिब्बों में आपको इस अनाज को जो है डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो दीपक होते हैं, तो देखिए दीपक तो हमारे पुनः यूज में आ जाते हैं, तो आप इनको जो है अच्छे से रख लीजिएगा। पूजा पाठ में दीपों की बहुत आवश्यकता होती है और बहुत ज़रूरत पड़ती है। छोटी छोटी पूजा में दीपों के तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है, तो आप इनको अच्छे से रख सकते हैं। उसके बाद सुहाग का सामान जो हम माता लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं उनका क्या करना है। तो जो सुहाग का सामान है दोस्तों, उसको आपको क्या करना है कि इसको किसी को देना नहीं है, आपको अपने पास ही रखना है। और जैसे कि आप अपनी सासू माँ के साथ जो है ये सुहाग का सामान शेयर कर सकते हैं। शेयर का मतलब है कि दोनों मिलजुल कर जो है इसको लगा लीजिएगा, यानी कि आपको ही लगाना है, किसी को दान नहीं करना है। उसके बाद गुजरिया, गुजरिया देखिए, ये जो मिट्टी के गुजरिया होती हैं और सेठ सेठानी होते हैं, इनको 1 साल तक जो है घर में रखा जाता है। आप चाहे तो घर में रख लीजिएगा अंदर, और आप चाहे तो ऊपर छत पर रख लीजिएगा, जिस प्रकार से आप रखना चाहें, आपको सरल सुविधा पड़े। लेकिन 1 साल तक इनको घर में रखा जाता है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार इनको रख लीजिएगा। उसके बाद कलश का, आप देखिए कलश के चावलों को आपको क्या करना है, आप कलश के चावलों को जो है किसी को दान में दे दीजिएगा। अगर दान में नहीं दे पाते हैं तो जहाँ आप सारी सामग्री जो है चढ़ाने विसर्जन करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा, तो वहाँ किसी को दे दीजिएगा। कुल मिलाकर बात ये कि आपको अपने पास नहीं रखना है, दान करना है। कलश के जल का आपको क्या करना है कि कलश के जल को आपको किसी गमले में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जो आप मोरपंख देख रहे हैं, मोरपंख आपको अपनी पूजा में रखना है,
क्योंकि मोर पंखा पूजा में रखना बहुत शुभ माना जाता है। और जो माता रानी का कैलेंडर हम लगाते हैं वह कैलेंडर आपको नहीं हटाना है, उसको 1 साल तक वहाँ पर लगा रहने देना है और बहुत अच्छा होता है। जो यंत्र हम बनाते हैं वह भी 1 साल तक रखे रहने चाहिए, बने हुए रखे रहने चाहिए। उनको किसी भी प्रकार की मतलब उनको हटाना नहीं है किसी भी प्रकार से, ये हमें ध्यान रखना होता है। उसके बाद आप जो भी चांदी का आभूषण लेकर आते हैं, या तो आप चाहे अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा, आप चाहें तो अपने पूजा मंदिर में जो है घर के मंदिर में आप रख सकते हैं। तिजोरी में भी आप रखना चाहें तो तिजोरी में रख सकते हैं। उसके बाद हम जो अखंड ज्योति जलाते हैं, उस ज्योति में जो हम कौड़ी डालते हैं उसको आपको बहुत अच्छे से दोस्तों संभाल कर रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद जो हम झाड़ू की पूजा करते हैं, उस झाड़ू से थोड़ा सा आप झाड़ू आप आज के दिन यानी कि जिस दिन आप चौकी उठा रहे हैं उस दिन थोड़ा सा लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको चौक को क्या करना है, तो चौक को पहले आपको अपनी साड़ी के पल्लू से यानी कि पैर छू करके साड़ी के पल्लू से चौक पलटना होता है। हमारे यहाँ यह परंपरा है, रीति रिवाज है कि चौक को पहले पलटा जाता है, उसके बाद चौक को साफ किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जो नारियल था वह सर घर के बाहर कैसे बांध रहे हैं, तो इस प्रकार से घर के बाहर जो है नारियल बांध दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है पूजा की चौकी उठाई जाती है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों।